अब इस लेक्चर में हम लोग कैपलस के दूसरे लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। कैपलस सेकेंड लॉ स्टेट द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो रेडियस वेक्टर ड्रॉन होंगे सन से ना प्लैनेट के साइड स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, तो वो जो प्लैनेट है वो भी तो अपना पोजीशन चेंज करेगा ना, मूव करेगा। तो जितना आगे बढ़ेगा ना तो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसका क्या होगा, सेम होगा। आइए इसके प्रूफ पे देखते हैं क्या बोलता है इसका प्रूफ। लेट अस कंसीडर अ प्लैनेट पी मूविंग इन एन elliptical orbit as shown in the figure. Let it move from P to P dash in small time dt. अब हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर ये है, ये देखो, ये P से P डैश की तरफ जाता है, ठीक है। स्मॉल टाइम dt, जो समय है ना, समय लेता है वो छोटा सा माना गया dt में, ठीक है। ये रहा हमारा जी थीटा, रेडियस वेक्टर r, ठीक है। अब ये जो P से P डैश जाएगा ना तो आर डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिगर में, देख लेना ये जितना हो रहा है ना इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो एरिया ऑफ एस पी पी डैश, मतलब आपका ये है एस, ये है क्या है, एस, ये से सन जो है वो एस पे है, तो उसका क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया में अब तुम वन बाई टू इंटू आर डी थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी टी। देखो डी टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम तुम क्या स्मॉल टाइम मानना थे ना, स्मॉल टाइम डी टी। तो डी ए अपन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, मतलब थीटा का एक बार डेरिवेशन हो गया है। इसमें तुम्हारा जे इज इक्वल टू क्या होता है, जिसमें हमारा ये चीज़ जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और इसमें थीटा डॉट क्या होता है, जे अपन एम आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डॉट जे एम आर स्क्वायर। देखो यहीं से ये जो थीटा डॉट की जगह है ना, ये सब वैल्यू पुट कर दिए हैं हम, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए हैं थीटा डॉट की। तो एरिया वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या हो गई है, जे अपन 2m। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जे अपन 2m। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से जो L है वो क्या है, कांस्टेंट है। दस डी ए अपन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी ए अपन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। द एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। क्या समझ आया, जो एरिया स्वीप्स होता है जब प्लैनेट एक अपने स्थान से दूसरे स्थान गया है तो इक्वल इंटरवल इन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। Kepler's second law can also be stated as the aerial velocity of a planet revolving around the sun in elliptical orbit। हाँ, सेकेंड लॉ जो है वो और क्या स्टेट करता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की, जो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है इन इलेप्टिकल ऑर्बिट रिमेंस कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। विच इम्प्लाइज इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट रिमेंस कांस्टेंट। तो उसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम भी होगा ना प्लैनेट का, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ये था हमारा केप्लर सेकेंड लॉ। एक बार फिर से देखो, ये रहा यहाँ से स्टार्टिंग केप्लर सेकेंड लॉ से। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा, थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका
केपलर सेकेंड लॉ आपका ये सेकेंड लॉ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।